जादुई टी है दोस्त। एक तरह से आपको मालूम होगा, कंपन कुंडलिनी के अनुभव बहुत सुने आपने पर आपको ये सच ज्ञात जानकर बहुत उत्सुकता होगी कि परम शिव की एक प्राचीन किताब के रहस्यमय शब्द और सत्य मेरे भीतर लगातार प्रकट होते जा रहे हैं। मंत्र और मंत्रों की चेष्टाएं जो मैंने पूर्व जन्म में प्राप्त की और अत्यधिक इस बार प्रकट होती जा रही हैं। इस कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। और ये बात सत्य है कि आप वेदों मंत्रों को पढ़ने की बजाय उस शांति और सत्ता और सत्या से ऊपर उस सत्य को अनुभव करें जिसमें साम्राज्य विलीन हो जाता है, सत्ताएं नष्ट हो जाती हैं, किंतु प्रेम की सत्ता नष्ट ना हो। यही आपके और मेरे प्रयास रहेंगे साथ में मिलकर। तो ये बहुत ही आध्यात्मिक सी कहानी है इस चाय को लेकर कि यह नाम स्वतः ही मेरे मुख पर आ गया। अपने आप ही हमें मंत्र और पुरानी जड़ी बूटियाँ और बहुत सारे प्राचीन रहस्य और नए रहस्य अपने आप ही पता लगते हैं जब हमारी आत्मशक्ति जागृत होती है। तो उसी का प्रभाव था ये कुलंजना टी, क्योंकि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम तो बहुत बार मुझे सांस फूल रहा था और बहुत खांसी हो रही थी और मुझे तो बहुत जल्दी ये असर करती है। इसको रोज़ साधक अपने ठंड के मौसम में जिनको ज़्यादा गर्मी बनती है वो नीम का सेवन अवश्य करें। और ये भी मुझे आध्यात्मिक मार्गदर्शन मेरे परम गुरु ओमेन गॉड ने यानी ओमनी यानी प्रथम शिव ने दिए। धन्यवाद। बनाने का तरीका मैं भी आपको बताऊंगी और कैसे हम बाय करेंगे। बाइंग लिंक मैंने अमेज़न से मंगाई है। ये कुलंजना है और इसके बहुत सारे लाभ हैं। आर्थराइटिस को ठीक करती है ये, अस्थमा जैसी बीमारी, खांसी, कफ को तो नियंत्रित करती ही है, साथ में आपको एक उच्च ऊर्जा भी प्रदान करती है। और यह जानकर आपको खुशी होगी कि इसका उद्भव मेरे उस प्रमुख तत्व से हुआ जिसे मुख्य धारा में मस्तिष्क की वो चेतना कहते हैं, जिसमें स्वतः ही हम ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। और इसी प्रकार मैंने बहुत सारे मुद्राएं, कुंडली अभ्यास, क्या कहेंगे, कुंडली अभ्यास से ऊपर आत्मशक्ति अभ्यास का जागरण किया। और ये मेरी माँ की कृपा है, मेरे परम शिव की, जिनकी कृपा से मैं आज आप सबसे बातें कर पा रही हूँ। वरना मैंने सोच लिया था मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी, सब मार्गदर्शन नहीं दूंगी, क्योंकि वो सत्य में प्रकट हो रहे हैं। ये मेरी इच्छा है और इस बात का अनुभव वो अवश्य देंगे और आप सब लोग प्राप्त कर पाएंगे। हम जरूर जानेंगे कि वो स्वयं कब आएंगे। तो साधक निरंतर प्रेम और शांति की उपासना करते जाएं और कोशिश करें कि हम एक कुछ इस तरह के बीज मंत्रों का निर्माण करेंगे जिसकी प्राप्ति आप और मुझे स्वयं है। यानी कुछ बीज मंत्र आप स्वयं प्राप्त करने की कोशिश करें। प्रथम चक्र की परम शक्ति अनंत आत्मशक्ति कृपा प्राप्त करके माँ प्रकृति को माँ मान के प्रथम शिव ने जब सत्य की खोज की तो जाना कि प्रिया कहाँ रह गई। तो इसी बात से निमंत्रण है शिव को कि वो आएँ और गुरु के रूप में मुझे शिरोधारी धारण नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें गुरु तो मानती ही हूँ और अपने सगे संबंधों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाता उनके प्रति मेरा है कि परम पितृ के रूप में समाधि का ज्ञात और अज्ञातवास तोड़ दें, क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ कि वो कौन है। तो मैं पीती जा रही हूँ चाय और इसकी रेसिपीज़ मैं आपको ज़रूर दूँगी, ठीक है। और बाइंग लिंक भी आपको शेयर कर दूँगी। तो अमेज़न से मंगाया है, ये भारत में उगती है। इसका प्रथम चरण हम नहीं जानते, पर हमारे विशेषज्ञ गूगल के द्वारा बताया गया कि ये है, मिलती है अफ़गान क्षेत्र में, थाईलैंड, मतलब अफ़गान क्षेत्र में ज़्यादा इसकी बिक्री है और थाईलैंड वगैरह में इसका उद्भव हुआ था। मतलब थाईलैंड में इसका, थाईलैंड इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस हर्ब कुलंजना। ओके, so you got my point because I read, learn and more with you because I'm a learner. I'm not a perfect guru like you. Just learner. We are just learner. If we think we are learner, then we have no proud and over prouded like a stupid persons of whole. यू कैन सी दैट। मैं ज़िंदगी में सोच रही हूँ कि मैं ज़िंदगी में सीखती जाऊँ। मुझे नृत्य, कलाएँ और मुझे भाषा विज्ञान की वृद्धि करनी है आप सबके साथ। तो कृपा करके मुझे विभिन्न भाषाओं में बात कर सकते हैं। सत्य ही है कि इस इच्छा का निर्वाण यह है कि आई विल बी योर्स एंड आई विल बी माइन। दैट्स द पर्सन एंड पर्सनल थिंग्स ऑफ योर्स एंड माइन। यानी कि आपको आई विल बी योर्स, हम आपका होने की इच्छा करें, यानी प्रेम शांति से हम एक दूसरे का साथ दें। एंड आई विल बी माइन, मैं खुद की होने की इच्छा करूँ क्योंकि खुद का होना ज़रूरी है।
किसी भी जाप को आप करते हैं कैसे, डर के कारण। वास्तव में हम अपने माँ पिता और जिनको माँ पिता का स्थान देते हैं, जिसको हम परम शिव कहते हैं या परम शिवरानी, या कहें हम प्रकृति या किसी भी देवी देवता को, तो हम जब भयभीत होते हैं तो उनका नाम लेते हैं। किंतु मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगी कि आप भय से मुक्ति पाने के लिए अभय मुद्रा का निरंतर प्रयास करें, जिसे कहते हैं हम आशीर्वाद दे रहे हैं। वास्तव में ये अभय मुद्रा है और इससे हम फियरलेस हो जाते हैं। तो प्राणायाम योग मुद्राओं का विभिन्न अभ्यास का पूरा सेशन मैं आपको दिखाऊंगी और आप सब लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए और सत्य की शांति के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रकार की शून्य स्थिति और मौन रूप में एक दूसरे के साथ अभ्यास करते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा और प्रतिष्ठा करेंगे। यही मेरी आज का विचार है और आप लोग को यही सोच मैं प्रदान कर रही हूँ कि सत्य प्रेम है, ज्ञान अधिक है, लेकिन ज्ञान की बातें क्या करना, ज्ञान में मिलकर कंकर कंकर रहे और कंकर एक दूसरे को मार रहे। कीचड़ ये वो वासना है जिसमें हम बातें भी करते हैं, सोचते भी हैं बुरा बुरा, किंतु इस कीचड़ में हम कमल बन रहे हैं क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस ज़रूरी बात को मैं कहूँगी आपको लगना ट्राई करना सत्य बोलने की चेष्टा कीजिए। मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ, मैं सच बोलने में विश्वास करती हूँ, पर हम देखते हैं हम बहुत बार झूठ बोल देते हैं गलती से, लेकिन फिर भी आपको मालूम है कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप स्वीकार करते हैं, तो माँ आप पर कृपा करेगी। विशेष कृपा उन पर ही होती है जिनका सत्य आवरण है। और माँ मेरे लिए गाना गा के गई। आप सोच नहीं सकते, माँ प्रकृति और परम शिव मुझे निरंतर मार्गदर्शन देते हैं और मुझे प्रेम करते हैं तो सत्य में वह मेरे गुरु हैं। और ये नहीं कि मैं उन्हें सपने में देख रही हूँ, बिना सपने के भी मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, बिल्कुल प्रत्यक्ष आँखों से। दिव्यता अभी प्राप्त होने में बहुत समय नहीं है, किंतु बात यह है कि दिव्य दृष्टि से अधिक आप लोगों में भी वह बैठे हैं, मेरी माँ प्रकृति। तो आप लोग मुझे समझ रहे हैं, इस बात का अर्थ है कि वो मुझे समझ रही हैं, वो मुझे बढ़ावा देंगी, वो मुझे प्रेम देंगी। ये मेरी आशा है इस जीवन को जीने की, वरना इस जीवन को एक मृत धातु समझना ही मेरा कार्य है। क्योंकि इस जीवन में एक ही बात है, दैट इज़ नॉट अलाइव, but that is alive when you feel the love in your whole life of your lovers, like spiritual, not also unspiritual people, but we are made with a spirit, spirit, आत्मा से बने हैं। अनंत ऊर्जा आत्मा विद्युत धारा है जिसका प्रयोग हम करते रहते हैं निरंतर लगातार। और आप जान लीजिए मैं आपके साथ हूँ, इस साधारण मनुष्य के रूप में मुझे नाचना गाना पसंद है। और आपको एक बात मुख्य बता दूं, जिसके लम वम चक्र और सत्य में अलग अलग चक्र जागृत होते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के आभाएं और नॉलेज ज्ञान और अलग अलग प्रकार की विशेषता होती है। जैसे नृत्य गायन में वह साधु असाधक अच्छा होगा, जैसे कि शिव देखे गए, आपने देखे नटराज। नृत्य ये नहीं कि हम भजन सुनते रहें, भजन सुनते रहें, हम कोई फिल्मी गाना सुन रहे, क्यों? क्या उन लोगों ने प्रेम नहीं किया? शिव शक्ति ने प्रेम नहीं किया? क्या उन लोगों ने प्रेम के विख्यात स्वरूप को अपनाया नहीं? इसे हम कहेंगे काम ऊर्जा का स्वरूप क्या उन्होंने धारण नहीं किया ना? तो और गानों को हम बुरा मान लें और भगवान के गाने पागलों की तरह सुनते रहेंगे, अच्छी बात नहीं। परमात्मा ने ही गीत संगीत और नृत्य बनाए हैं, तो हर दृष्टि को साफ सुथरी नज़र से देखें। एक नग्न स्त्री अपना शरीर दिखा रही है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ये अपना व्यापार कर रहे हैं या हमें अपना दिखा रहे, लेकिन वो सोचती है मैं सबसे सुंदर हूँ और उसने उसके लिए कड़ी मेहनत की होती है उस शरीर को प्राप्त करने के लिए। तो सोचिए कि माँ प्रकृति भी हमें विचित्र रूप से नग्न रूप में ही पैदा करके गई थी, और इसी कारण आज हम सोचते हैं कि नग्न होना एक व्यापार हो गया है। किंतु बात सत्य है कि साधु साधक अत्यधिक रूप से कम वस्त्र की धारण करते हैं, क्योंकि उनकी ताप ऊर्जा काम ऊर्जा अधिक होने के कारण वह संतुलन को नियंत्रण ध्यान और समाधि द्वारा प्राप्त करते हैं चलिए, इतना जान लिया काफ़ी है तो अपनी दृष्टि को सुधारिए। मैं अपने आप तिलक धारण करके सब दिखा के कुछ नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मैं एक विज्ञान विस्तार से कहूँ, आत्मविज्ञान और सत्य विज्ञान कहूँ, जो मैं हूँ एक आम इंसान के रूप में। मैं आपको कहती विशेष षोडश कलाओं से भी पूर्ण रूप से उन रचनाओं में से मेरा एक नाम था जो पूर्व जन्म में मुझे ज्ञात हुआ। किंतु बात यह है कि जिसके सारे चक्र जागृत होते हैं उसमें विशेष नृत्य कलाएँ
विशेष साधना, विशेष जप, मंत्र स्वयं ही प्रकट करने की इच्छा और उन्हें बनाने का ज्ञान होता है, जिसे ब्रह्म चक्र कहते हैं। ब्रह्म का पहला मंत्र है बीज मंत्र वम, फिर लम, फिर शम, हम। अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं। एक प्रेमिका जो सबको प्रेम करना चाहती है तो उसका हृदय चक्र जागृत है, जिसे कहते हैं यम चक्र, यानी कि उसे कहते हैं हरे रंग का चक्र। और अलग अलग चक्रों की लोग बातें करेंगे, हमें इतने पता है। अरे तुम्हें जो पता है अच्छी बात है, पर बात है कि सत्य की प्रतिष्ठा करें, सत्य का जाप करें और जाने कि एक आम मनुष्य के होते हुए मैं किस तरह से बात करती हूँ। मैं नाचती हूँ, गाती हूँ, कविताएं कहती हूँ, भजन गाती हूँ। ये सब मैं अपने आप से भी करती हूँ, औरों के लिए कभी और अपने लिए भी, क्योंकि मैं चाहती हूँ, एक मनुष्य सदैव चाहता है कि अपने आप को प्रदर्शित करे। प्रदर्शन का मतलब ओवर शो नहीं है। एक मेमोरी है जिसमें हम सोचते हैं कि आज हमारे घर वाले हमें देख पाएंगे, कल मेरा फ़ोन टूट जाए, इसमें मेमोरी फुल हो जाए, तो यूट्यूब या कुछ ऐसे साधन है जिसमें हम स्वयं को याद करेंगे। और एक समय होता है जब हम नृत्य गायन द्वारा, नाच गाने द्वारा अपने मन को शांत और खुश करते हैं। तो इस प्रकार देवी देवताओं ने भी ये सब किया, पर उन पर लांछन लगाना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि इसे पाप कहा गया और हम पाप कर रहे हैं, है ना। हम पापी हो गए अगर हमने नृत्य भजन गा लिए दूसरे भगवान के भजन के अलावा। तो ये कितनी गंदी और घृणित सोच है। ओछी और नीची सोच को नष्ट करें, यही मेरा निमंत्रण है और यही मेरी प्रकृति आप लोगों से कहना चाहती है। वो अनंत शिवी मुझ में बोल रही है, सोचिएगा और इस बात की अवहेलना मत कीजिएगा। नमस्ते।